आप बहुत ही खूबसूरत हैं, मानो जैसे राजकुमारी जैसी। पर तभी उसने गुस्से में कहा, मैं ज़रूर खूबसूरत और राजकुमारी जैसी दिखती हूँ, पर मेरी किस्मत बहुत ख़राब है जो आप जैसे से मेरी शादी हो गई है। और फिर राजू जाने को कहने लगी, पर राजू ने कहा, आज तो हमारी सुहाग रात है। ना तो रोशनी ने जवाब दिया, सुहाग रात वो तो कई बार हो गई है, अब जाओ, मैं थक गई हूँ। ये कहानी शुरू होती है कॉलेज से पैसे बीएससी थर्ड ईयर में। एक लड़की थी जिसका नाम था रोशनी, एक मिडिल क्लास फैमिली में से थी। जैसा उसका नाम था वह उतनी ही खूबसूरत थी, मानो जैसे वह कोई राजकुमारी हो। और उससे उसे इस बात का घमंड भी बहुत था। उसे कॉलेज का हर लड़का प्यार करता था और अपनी वाइफ बनाना चाहता था। और रोशनी की को आए दिन लव प्रपोजल आते रहते थे और रोशनी किसी को भी मना नहीं करती थी। उसे अपनी खूबसूरती यूज करना बहुत ही आता था। रोशनी की कॉलेज के लड़कों के साथ घूमने की बात किसी न कानों कान खबर भी नहीं होने देती थी कि वह सभी से रिलेशनशिप में रहती है। वह रोजाना किसी न किसी के साथ होटल और पार्टी में ही जाया करती थी। उसी के साथ उसी की क्लास में एक रोहित नाम का लड़का भी था। वह देखने में ठीक ठाक दिखता था और वह रोशनी को मन ही मन बहुत प्यार करता था, पर अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। पर रोशनी को रोज किसी न किसी लड़के के साथ हंसी मजाक करते देखता तो उसे बहुत दुख भी होता। इसे ही कई दिन बीत गए। एग्जाम का आखिरी दिन आ गया। रोहित ने भी आज ठान लिया कि आज तो मैं रोशनी से अपने प्यार का इजहार करके ही रहूंगा। उसे पूरी रात नींद ही नहीं आई। वह अपनी लव स्टोरी के बारे में ही सोचता रहा कि आखिरकार वह अपने प्यार का इजहार कैसे करे। यही बात अब उसे खाई जा रही थी। रात के 2 बज गए थे पर उसे नींद नहीं आ रही थी और फिर उसने रोशनी को अपने प्यार का इजहार करने के लिए कॉल कर ही दिया। रात को रोशनी के तकिए के नीचे से हल्की फोन की रिंग की आवाज आ रही थी, पर फिर भी रोशनी इतनी नींद में थी कि उसे फोन उठा नहीं जा रहा था। तो रोहित ने फिर से कॉल कर दिया। वैसे जैसे तैसे करके रोशनी ने फोन को उठा लिया और धीमी आवाज में कहा, हेलो, पर आगे से रोहित की आवाज तक नहीं निकली और रोशनी ने फोन को कट कर दिया। इसके बाद 2 से 5 मिनट हुए ही थे कि रोहित ने फिर से हिम्मत जुटाकर आखिरकार कार वापस कॉल कर ही दिया। अब रोशनी की नींद थोड़ी कम हो गई थी तो उसने फोन को रिंग बजते ही उठा लिया। हेलो, कौन है यार? रोशनी कहती है। फिर आगे से रोहित धीमी आवाज में बोलता है, मैं इतनी रात को परेशान क्यों कर रहा है, क्या काम है? तब रोहित कहता है, मैं रोहित बोल रहा हूँ, तुम रोशनी बोल रही हो ना? तो रोशनी कहती है, तो क्या क्या हुआ, इतनी रात को ये पूछने को कॉल किया है क्या? तभी रोहित कहता है, नहीं नहीं, क्या तुम मुझे कल कॉलेज के बाहर वाली होटल में मिलोगी? मुझे कुछ कहना था तुमसे। तो रोशनी कहती है, जो काम है अभी बता दो, मेरे पास टाइम नहीं है फालतू का। तो रोहित कहता है, प्लीज़ एक बार 12 बजे दोपहर को प्लीज़। तो रोशनी भी उसकी बात को मान जाती है। 12 बज गए थे और रोहित बार बार घड़ी और को देख रहा था कि कब रोशनी आई और उसको अपने दिल की बात बताए, पर वह तो मानो आ ही नहीं रही थी। 12:30 बज गए पर रोशनी नहीं आई। रोहित को बहुत परेशानी होने लगी। रोशनी शायद उसे नहीं मिलेगी। पर तभी रोशनी देखने को मिलती है। वह उतनी खूबसूरत दिख रही थी कि किसी का भी दिमाग चकरा जाए। पतली कमर, नागिन जैसी चाल, मानो सबको गाल करके मानेगी। जैसे ही रोशनी उसके पास आती है, रोहित कहता है, सो हॉट क्या लग रही हो यार तुम तो। तभी इसी बात का रोशनी जवाब देती है, मैं पैदा ही खूबसूरत हूँ, इससे कहने की क्या बात है। अब दोनों होटल में चले जाते हैं और रोशनी कहती है, बोलो क्या काम है? रोहित अपने जेब में से एक डायमंड रिंग निकाल कर रोशनी से कहता, आई लव यू। तो रोशनी भी कहाँ मना करने वाली थी, उसने भी हाँ कह दिया और रोहित को आई लव यू टू में जवाब दे दिया। रोहित को नहीं पता था कि ऐसी कई डायमंड रिंग कई लड़कों से ले चुकी है और आई लव यू टू भी कई लड़कों को कह चुकी है। ऐसे ही कई दिन बीत गए पर सच्चाई तो आखिरकार एक दिन सामने आने ही वाली थी। आखिरकार रोहित को ये पता चल गया कि रोशनी प्यार में धोखा दे रही है और वह उससे जाकर मिलता है और उसे डांटने और रोशनी पर चलाने लग गया। तो थोड़ी देर तो रोशनी खामोश रही, पर फिर क्या था, रोशनी ने भी कह दिया कि तेरे जैसे कई आते और कई जाते हैं। बोधू की शक्ल, मुझसे प्यार करने चला, तेरे जैसे कितने मुझे आई लव यू कहते और डायमंड रिंग देते हैं, पर तू तो मुझे अपना ही समझने लगा। ये बात कहकर रोहित के मुंह पर वह डायमंड रिंग फेंक देती है। ये देखकर और सुनकर रोहित के पैरों थले से मानो जमीन खिसक गई। पर फिर भी रोहित रोशनी को समझता है, ऐसा मत कर, तू कभी पछताएगी। पर वह उसकी बात पे भी नहीं सुनती है। धीरे धीरे रोशनी के आई लव फेयर के चर्चे गली मोहल्लों में सुनने को मिलने लगे। अब ये बात उसके माता पिता के पास पहुंच गई। अब वह भी चिंता करने लगे थे कि क्योंकि उनकी बरादरी के लोग भी उन्हें अब ताना मारने लगे थे, जिसकी वजह से अब रोशनी के माता पिता ने रोशनी की शादी कराने की सोची और रोशनी के लिए रिश्ता ढूंढने लगे। आखिरकार उन्हें एक राजू नाम का लड़का मिल ही जाता है। राजू एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था। वह दिखने में भी कुछ खास नहीं था, पर फिर भी रोशनी ने अपने माता पिता के दबाव में आकर शादी कर ली। अब शादी करने के बाद जब सुहागरात के दिन राजू ने
जब रोशनी का घूंघट उठाया तो उसे देखकर बहुत ही मोहित हो गया और कहने लगा, बहुत ही खूबसूरत है, मानो जैसे राजकुमारी जैसी। पर तभी उसने गुस्से में कहा, मैं जरूर खूबसूरत हूँ और राजकुमारी जैसी दिखती हूँ, पर मेरी किस्मत बहुत खराब है जो आप जैसे से मेरी शादी हो गई। और फिर राजू को जाने को कहने लगी, पर राजू ने कहा, आज तो हमारी सुहागरात है ना। तो रोशनी ने जवाब दिया, सुहागरात वो तो कई बार हो गई, अब जाओ, मैं थक गई हूँ, मुझे सोने दो। ये कहकर वह सो जाती है और अब बेचारा राजू कोने में पड़े एक पलंग पर जाकर वही भी सो जाता है। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब राजू को भी पता होने लगा कि रोशनी उससे प्यार नहीं करती है, पर फिर भी राजू जितना हो सके उतनी रोशनी को मनाने की कोशिश करता। आखिर वह राजू से प्यार कर ले, पर रोशनी को तो हैंडसम बॉय पसंद थे। वह इस सीधे साधे राजू से कहाँ प्यार करने वाली थी, तो वह उसके लाख मनाने के बावजूद भी मुंह फेर लेती है। वीडियो को भाग 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन